Hello everyone, welcome back to this channel. In this video we will start with exercise 12.3 of class 8 PSCB की न्यू टेक्स्ट बुक से। एंड स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि हमने डिवाइड कैसे करना है। अगर आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं तो आपने उनको डिवाइड कैसे करना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ मैं आपको समझाते जाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। सो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 20x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10x स्क्वायर। सो इसका मतलब क्या है, 20x रेज टू द पावर 4 डिवीजन है। तो आपको पता ही है कि अगर हमने डिवीजन को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखते हो। जैसे कि अगर आपको इस तरह से दिया हो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हो, 4/2, राइट। ऐसे लिखते हो ना आप, क्योंकि देखो डिवीजन को आप चेंज कर देते हो मल्टीप्लिकेशन में, एंड पीछे जो होता है उसको आप रेसिप्रोकेट करके लिख देते हो, मतलब इन्वर्स करके, सिंपल लैंग्वेज में इसको उल्टा करके। सो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, सो ये क्या बन गया, 4/2। ओके, सो यहाँ पर भी हमने यही चीज़ करनी है। सो दिस इज इक्वल टू 20x रेज टू द पावर 4 डिवीजन है, तो इस तरह से इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 10x स्क्वायर आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। ओके, अब यहाँ पर देखो, आप इन क्वेश्चंस को ना दो वे से कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दोनों वेज बता दूंगी। सो देखो 20 एंड 10 इनको तो सीधा कट कर दो, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। सो 2 आ गया। अब यहाँ पर देखो ऊपर नीचे x है आपके पास, ऊपर है x रेज टू द पावर 4, नीचे है x रेज टू द पावर 2। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स स्टडी किए हुए हैं। अगर आपके पास इस तरह से हो a रेज टू द पावर m ओवर a रेज टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n। जो नीचे वाला एक्सपोनेंट होता है वो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो a रेज टू द पावर ऊपर वाले एक्सपोनेंट से हम नीचे वाले एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर बेस क्या है आपके पास, x। सो a की जगह पर आपके पास x है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स आपने अब आप सब्ट्रैक्ट करने हैं। कैसे, ऊपर वाला एक्सपोनेंट 4 माइनस नीचे वाला एक्सपोनेंट 2। सो दिस इज 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 2। सो दिस इज द आंसर। ओके, अदर वे में आप इसको कैसे कर सकते हो, दोनों चीज़ों का देखो, दोनों मेथड्स का मतलब सेम ही है, बस करने का या बोलो कि उनको लिखने का ढंग वो जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर आप इसको लिख लो। देखो 20 एंड 10 को तो हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं, दिस इज 2। ऊपर क्या था हमारे पास, x रेज टू द पावर 4, नीचे था हमारे पास x का स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर 4 का क्या मतलब है कि x को हमने x के साथ 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, x इंटू एक्स। ठीक है, x x आपस में कट गए, x x आपस में कट गए। सो क्या बचा, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। सो x इंटू एक्स का क्या मतलब है, x स्क्वायर। ठीक है, सो मल्टीप्लाई का साइन हम लगाते नहीं है, सीधा ही हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि देखो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड ये x, ये दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम सीधा लिख देंगे 2x स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, सो ये दोनों वेज मैंने आपको यहाँ इसलिए बताए हैं कि चाहे आप इस तरह से कर लो, चाहे आप इस तरह से कर लो, इन दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर आप एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर लिख रहे हो, यहाँ पर आप कट करके एंड में आंसर लिख रहे हो, बात एक ही है, बस उनको लिखने का करने का ढंग जो है वो डिफरेंट है। ओके, सेकेंड पार्ट, -35y रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -7y क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू, फ्रैक्शन में लिख लेंगे हम, -35y रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -7y क्यूब। ओके, यहाँ पर देखो माइनस के साइन आपस में कट गए, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, सो 5 आ गया ऊपर। अब यहाँ पर देखो बेस सेम है ऊपर नीचे, सो बेस को लिख लिया, पावर्स को अब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, सो 5y रेज टू द पावर 4 माइनस 3। सो दिस इज 5y, दिस इज द आंसर। आपने इस चीज़ का यूज़ किया।
ओके, सो ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने यूज़ किया। नेक्स्ट है 16a रेज टू द पावर 4 बाय -6a²। बाय का क्या मतलब है? डिवीजन। सो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि 16a रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -6a²। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 16a रेज टू द पावर 4, इसको फ्रैक्शन में लिख लो, अपॉन -6a²। ठीक है, अब माइनस का साइन हम आंसर में ऊपर शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, उसके अलावा देखो 16 एंड 6 ये दोनों इवन नंबर्स हैं, तो 2 के साथ तो कट होंगे ही। 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, सो नेगेटिव के साइन को हम ऊपर ले आएंगे। ऊपर नीचे क्या बना? 8/3। एंड देखो ऊपर नीचे बेस सेम है a, तो a को लिख लो। एक्सपोनेंट्स को अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर वाला एक्सपोनेंट माइनस नीचे वाला एक्सपोनेंट। सो -8/3a²। दिस इज़ द आंसर। साथ में आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर मेंशन कर देना, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। ओके, नेक्स्ट है 7x² y² z² डिवाइडेड बाय 21xy z। सो 7x² y² z² अपॉन 21xy z। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। सो दिस इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर देखो सीधा ही एक एक एक्स आप कट करके लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर आप एक्सपोनेंट्स को माइनस करके भी लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर हम कट करके लिख लेते हैं इनको, x इंटू एक्स, देन y इंटू वाई, देन z इंटू z। नीचे x इंटू वाई इंटू z। एक x कट गया, एक y कट गया, एक z कट गया। सो क्या आया? 1/3 x y z। ओके, नेक्स्ट है 24 p रेज टू द पावर 8 q रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -8 p रेज टू द पावर 6 q रेज टू द पावर 4। सो 24 p रेज टू द पावर 8 q रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -8 p रेज टू द पावर 6 q रेज टू द पावर 4। 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। सो नेगेटिव के साइन को ऊपर शिफ्ट कर दो, सो -3। अब देखो p ऊपर नीचे बेस सेम है, इनके एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऊपर वाला एक्सपोनेंट माइनस नीचे वाला एक्सपोनेंट। यहाँ पर देखो q सेम है, बेस को लिखो, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। ऊपर वाला एक्सपोनेंट माइनस नीचे वाला एक्सपोनेंट। सो -3p² q रेज टू द पावर 4। दिस इज़ द आंसर। साथ में आप यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मेंशन कर देना। ओके, जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट्स में आपको शो किया हुआ है। नेक्स्ट है -15x² y³ z² डिवाइडेड बाय 10x² y z²। सो -15x² y³ z² डिवाइडेड बाय 10x² y z²। ओके, दिस इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। सो -3/2 आ गया। ऊपर नीचे बेस सेम है x, तो एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 2। ठीक है, देन y ऊपर नीचे सेम है, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 1। ऊपर नीचे बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 - 2। ओके, ऊपर वाले एक्सपोनेंट से नीचे वाले एक्सपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू -3/2 x रेज टू द पावर 0, y रेज टू द पावर 2, z रेज टू द पावर 0। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर किसी बेस का आपको एक्सपोनेंट 0 दिया हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, आपने स्टडी किया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू -3/2 x रेज टू द पावर 0, दिस इज 1। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, y² लिखो, z रेज टू द पावर 0, अगेन इसकी वैल्यू 1 है, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द आंसर। अदर वे में आप इसको कैसे कर सकते हो? x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई, z इंटू z, इस तरह से लिख लो। एंड फिर ऊपर नीचे कट कर दो, x को x के साथ कट कर दो, y को y के साथ कट कर दो, तो एंड में आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, उस वे से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके,
सो मैंने प्रीवियस पार्ट्स में आपको दोनों ही वेज बताए हुए हैं, जो भी वे आपको क्लिक करे माइंड में आप उस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट है 8l² m³ डिवाइडेड बाय -16l⁻⁴ m²। सो 8l² m³ डिवाइडेड बाय -16l⁻⁴ m²। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। माइनस का साइन ऊपर ले जाओ, -1/2 आ गया। यहाँ पर हम इनको कट कर लेते हैं, इंटू l इंटू l इंटू m इंटू m इंटू m। मैं दोनों ही वेज से करती जा रही हूँ क्वेश्चंस को, ताकि आपको दोनों ही वेज अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएं, ठीक है। l इंटू l इंटू l इंटू l इंटू m इंटू m। l l कट गया, l l कट गया, m m कट गया, m m कट गया, क्या बचा -1/2। ऊपर बचा आपके पास m, नीचे क्या बचा आपके पास l²। सो दिस इज द आंसर। 8th पार्ट है -12x² डिवाइडेड बाय 20xy² z। सो -12x² अपॉन 20xy² z। अब देखो ऊपर नीचे ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएंगे, 2 6 12, देन 2 10 20, फिर से डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 6, 2 5 10। सो -3/5। अब ऊपर x² इंटू वाई, इसका क्या मतलब है x इंटू x इंटू वाई, नीचे x इंटू वाई इंटू वाई इंटू z। ओके, सो x कट गया, y कट गया। सो -3/y, ऊपर क्या बचा x, नीचे क्या बचा y z, ठीक है। सो -3x/5yz। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियोज़ हेल्पफुल, प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद अदर स्टूडेंट्स। टेक केयर।